अगर आप क्लास 12th में हैं, अगर आपको फिजिक्स पसंद है या फिर आप क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑलरेडी पढ़ चुके हो और आपको लगता है कि आपकी उसमें अच्छी कमांड है, तो इन 2 सवालों के आप जवाब दीजिए। अगर आप जवाब दे सकते हैं विद इन 10 सेकेंड्स तो नो डाउट आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। प्लीज़ उसे कैरी ऑन कीजिए, वीडियो को स्किप कीजिए। अगर आप इसके जवाब दोनों सवालों के विद इन 10 सेकेंड्स नहीं दे पाते हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी ही चाहिए। ये आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में हेल्प करेगी। साइंस का गोल होता है प्रश्नों का उत्तर ढूंढना और नए सवाल पूछना। तो आज की वीडियो भी सवाल और उन सवालों के जवाबों के ऊपर है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ आपके सामने एक पॉजिटिव चार्ज रखा है और इस प्लस चार्ज ने अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ है। ओके, अब क्या है कि आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी पोटेंशियल एनर्जी की। वर्क डन टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज, सपोज दिस इज अवर टेस्ट चार्ज, टू ब्रिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड द फील्ड। सपोज ये P पॉइंट है, आप एक Q0 चार्ज को इंफिनिटी से उठा के P तक ला रहे हैं, तब जो आपने वर्क किया वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है इसकी। पहला सवाल क्या है? माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि जब आप इस चार्ज को इंफिनिटी से उठाकर यहां तक ला रहे हो तो यहाँ पे बेसिकली 2 फोर्स लगते हैं। एक जो बाहर से हमने लगाया, एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से लगने वाला फोर्स, इसको शॉर्टकट में EXT लिखते हैं, और एक फोर्स जो इस चार्ज ने लगाया है। किस पर? ये जो चार्ज आप ला रहे हो इस चार्ज पर फोर्स लगा रहा है बार बार। किस तरफ? इस तरफ। वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, FE कह देते हैं उसको। दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है क्योंकि ये जो चार्ज, टेस्ट चार्ज हम ला रहे हैं, एक पॉजिटिव स्मॉल चार्ज होता है, एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। बहुत बढ़िया। तो सवाल ये है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है वर्क डन के इक्वल, ये वर्क कौन सा फोर्स कर रहा है? विच फोर्स इज डूइंग दिस वर्क? क्या एक्सटर्नल फोर्स ये वर्क कर रहा है, ये एक्सटर्नल फोर्स, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये वर्क कर रहा है? आप 10 सेकंड लीजिए और इसका आंसर कीजिए। दूसरा सवाल ये है कि जब आप इस चार्ज को उठाकर ला रहे हैं इस तरफ, लगातार मोशन में इसको उठाकर ला रहे हैं, तो ये जो टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज तो मोशन में है। दिस टेस्ट चार्ज इज मूविंग और इन मोशन, वी कैन से दिस टेस्ट चार्ज इज इन मोशन। तो फिर यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F बराबर QE, ये किस में वैलिड है? ये तो स्टैटिक चार्जेस के लिए होता है, फॉर स्टैटिक चार्जेस। ये तो स्टैटिक चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। तो फिर जब ये टेस्ट चार्ज मोशन में है तो वहां पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों लगा? दूसरा सवाल मेरा ये है। आप 10 सेकंड लीजिए और इसका आंसर कीजिए। अब अगर आप इन दोनों सवालों के आंसर दे चुके हो और आप अपने आंसर से सेटिस्फाइड हो तो नो डाउट आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। आप आगे बढ़िए, वीडियो को स्किप कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। और अगर इन सवालों के जवाब आप लोग नहीं दे पाए तो आइए इस वीडियो में हम इसको अच्छे से एनालाइज करते हैं और भाई ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को। आज के बाद इसके सारे डाउट ख़त्म। हम ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट हम उड़ा दें इस वीडियो में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इन क्वेश्चंस का आंसर देना। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है, फिर अपने क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक
चार्ज रखा हुआ है, रुका हुआ है, स्टेशनरी चार्ज है सेंटर पे प्लस क्यू, ठीक है। ये चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है यहाँ पर हम लिख चुके हैं, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। रेडियली आउटवर्ड का मतलब है रेडियस के अलोंग बाहर की तरफ, रेडियस के अलोंग बाहर की तरफ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड ये चार्ज बना रहा है, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, ओके। रेडियली आउटवर्ड, रेडियस के अलोंग बाहर की तरफ। दूसरी बात यह है कि इन्फिनिटी पे इस चार्ज का फील्ड नहीं पहुंच रहा है। मतलब अगर मैं इनफाइनाइट पे कोई चार्ज रख देता हूं तो ये Q इस Q से कोई इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा। ये Q इनफाइनाइट पे रखे इस Q0 से कोई इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसका फील्ड भी यहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, ये भी क्लियर है। डेफिनेशन क्या है, मैं यहां पे पहले डेफिनेशन लिख देता हूं, ठीक है। वर्क डन कौन कर रहा है, यहां पे लिख देते हैं, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। वर्क डन by the external force to bring a test charge from infinity to a point। यहां पर एक लाइन और लिखेंगे, with constant velocity or uniform velocity, you can say that with uniform velocity, is stored in it, it means in this system, in the form of potential energy। ये in it, we have to remove this in it from here, okay, much better। work done by the external force to bring a test charge from infinity to a point with constant velocity, no acceleration, no change in velocity, constant velocity, is stored in it in the form of potential energy। एक्सटर्नल फोर्स ने जितना वर्क किया इसको बिना एक्सेलरेट किए इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में, वो ही इसके अंदर स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो यहाँ पर दो दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक जो हम इसको अंदर ला रहे हैं, बाहर से फोर्स लगाना पड़ रहा है, वो फोर्स है। एक दूसरा जो ये चार्ज है, यहाँ पर ये चार्ज जो इस पे लगा रहा है वो इस तरफ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसे Fe कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर बनी, वो वर्क किसने किया, एक्सटर्नल फोर्स ने किया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने यहाँ पे क्या किया, अभी बताते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या काम था। दूसरी बात, अब मेन पॉइंट क्या है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से ये चार्ज अंदर लाया जा रहा है, ओके। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। ये तो हमारा पहली बात, ये तो हमारा हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये हो गई डेफिनेशन। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन आता है, पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं हम। तो हम यहाँ पर इन्फिनिटी से उठाकर ला रहे हैं चार्ज को यहाँ तक, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, एक्चुअल में हम ये करते हैं यहाँ पर कि कोई बीच के कोई दो पॉइंट ले लेते हैं, सपोज ये वाला और ये वाला, ठीक है, और चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने का वर्क निकाल लेते हैं, ठीक है। ये है वो P पॉइंट जो फाइनल है और ये है वो इनफाइनाइट जो इनिशियल है। यहाँ से उठाना है और यहाँ तक लाना है, तो बीच का कोई दो पॉइंट ले लिया मैं कि यहाँ से यहाँ तक का वर्क निकाल लूँगा और फिर उसको इंटीग्रेट कर दूंगा यहाँ से यहाँ तक के लिए, A और B। तो B से A तक ला रहे हैं चार्ज को। द मेन पॉइंट इज
कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी, सॉरी चार्ज पार्टिकल टेस्ट चार्ज की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो फोर्स जीरो होगा, नेट फोर्स जीरो होगा, या फिर यूं कहे टोटल फोर्स जीरो होगा, या फिर यूं कहे कि टोटल वर्क डन जीरो होगा, टोटल वर्क डन जीरो होगा, या फिर यूं कहें कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों का सम जीरो होगा। या इसको इधर ले जाएं तो हम यूं कह सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, जो कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी बनेगा, वो इक्वल आ गया माइनस वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पहली बात तो ये हो गई। ये सब क्यों हो पा रहा है? क्योंकि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, अब तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ही पोटेंशियल एनर्जी बन रहा है, या फिर यूं कहें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जितना वर्क कर रहा है उसका नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब ये तो सपोर्ट कर रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी आए, कौन? एक्सटर्नल फोर्स, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक चाहता है, अपोज कर रहा है, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी ना आए, मतलब कि वो काइनेटिक एनर्जी में इसको कन्वर्ट करना चाहता है। ठीक है, तो यहां से थोड़ा थोड़ा कनेक्शन बनेगा अभी किसके बारे में? कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। वो हम आगे डील करेंगे लेक्चर में, पर फिलहाल अभी हम अपने क्वेश्चन के आंसर में स्टिक रहते हैं कि हम क्या बता रहे थे। पहला क्वेश्चन ये था कि भाई जो है टोटल फोर्स तो जीरो है, ठीक है, इक्वल अपोजिट है दोनों फोर्स, जितना वर्क एक्सटर्नल फोर्स कर रहा है उतना ही वर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कर रहा है, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो पोटेंशियल एनर्जी कौन बना रहा है? एक्सटर्नल फोर्स, या यूं कहें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पोटेंशियल एनर्जी को बनने नहीं देगा, उसका अपोज करेगा कि पोटेंशियल एनर्जी ना बने। अब यहां पर देखें कि भैया W एक्सटर्नल, वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल होगा? होगा माइनस ऑफ ये वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला होता है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन कितना करेगा? फोर्स इंटू डी आर, फोर्स डॉट डी आर, फोर्स डॉट डी आर। फोर्स कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कहाँ से कहाँ तक ला रहे हैं? इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक चार्ज को ला रहे हैं, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। और ये फाइनल पॉइंट कितना दूर है क्यू से? आर दूर है। इनिशियल पॉइंट कितना दूर है भैया? इन्फिनिटी दूर है माय फ्रेंड। ओके, तो इन्फिनिटी से आर दूर ला रहे हैं, इन्फिनिटी से आर, इन्फिनिटी से पी पॉइंट पे ला रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर भी बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है कि भैया यहां से तो आप, मैं पहले कंफ्यूजन बता देता हूं भैया, यहां से डॉट हटा दीजिए, आप हटा दिया, बदले में लिख दो यहां पे कॉस। तो लो जी, डॉट हटा दिया और कॉस लिख दिया, फोर्स डी आर। अब सर क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो राइट साइड लग रहा है, चार्ज पे राइट साइड लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट सर जी लेफ्ट साइड है, तो दोनों अपोजिट है, तो यहां cos 180 भी आएगा, और फिर ये cos 180 होता है -1, और तब ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। गलत है, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, पहले मैं गलती बता देता हूं। दूसरे कुछ लोग क्या कहते हैं कि भाई सर जी हाँ cos 180 नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी यहां एक माइनस आ चुका है, तो वो cos की वजह से आया है। तो ये भी रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। वाई दिस इज रॉन्ग? दिस इज रॉन्ग बिकॉज भैया डॉट अभी तो सॉल्व किया ही नहीं, इसको डॉट को ओपन किया ही नहीं, तो माइनस कॉस पहले ही कैसे आ गया? 2 बार कॉस थोड़ी आ जाएंगे, 2 बार कॉस नहीं आएंगे, तो ये भी रॉन्ग। तो फिर है क्या आंसर? आंसर ये है, दिस इज द आंसर। ये जो डी आर है याद रखना हमेशा, ऑलवेज टेक दिस डी आर वेक्टर इन पॉजिटिव
सेंस, इसको हमेशा पॉजिटिव सेंस में लो, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में लो। ओके, तब जो आप यहां से यहां ला रहे हो, इन्फिनिटी से उठाकर P तक ला रहे हो, ये बात, ये इंटीग्रेशन की लिमिट हैंडल कर लेगी अपने आप। आपको नहीं इसमें देखना है कि कहां से कहां लाए, आपने लिख दिया है इन्फिनिटी से R तक, तो वो अपने आप हैंडल कर लेगा। dr, ऑलवेज टेक दिस dr इज पॉजिटिव, dr ऑलवेज इन पॉजिटिव डायरेक्शन ही होता है। तो अब ये जो डाउट था ये क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। तो ये माइनस साइन क्यों आया, ये तो मेथड की वजह से ही आया, ठीक है। ये इसलिए, अगर आप और डिटेल आंसर जानना चाहते हो, मैं एक बात बोल के अपनी बात खत्म करता हूं कि ये नेगेटिव चार्ज इसलिए आया क्योंकि आप यहां से यहां ना टेस्ट चार्ज ला रहे हो, उसकी वजह से। टेस्ट चार्ज कैसा चार्ज है? टेस्ट चार्ज एक पॉजिटिव स्मॉल चार्ज, टेस्ट चार्ज इज अ पॉजिटिव एंड स्मॉल चार्ज। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव और वेरी स्मॉल है। इसकी वजह से टोटल फोर्स जीरो बनाया हमने, एक फोर्स लेफ्ट लगाया, एक राइट इसमें खुद लग गया, उसकी वजह से ये इधर आया, उसकी वजह से यहाँ माइनस आया। तो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव स्मॉल है, ये किसने बोला, कहाँ से आई ये बात? ये किसी स्क्रिप्चर्स में, किसी ग्रंथ में लिखी थी? नहीं, कन्वेंशनल, ये लेना है हमने, इसे कन्वेंशन बना दिया है, इसे एक रिवाज बना दिया है। तो ये माइनस साइन आप कह सकते हो कन्वेंशन की वजह से आया है, इन शॉर्ट। ओके, बट मेर कन्वेंशन की वजह से आया, इसका क्या मतलब है वो मैंने आपको समझा दिया। क्योंकि टेस्ट चार्ज हम पॉजिटिव मान के चलते, इसलिए माइनस आ गया, ठीक है। तो दिस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज स्टोर्ड इन द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। भैया ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां पर एक और फ्लॉ भी है, एक और पॉइंट भी है। देखा, पॉइंट से पॉइंट बन रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, चीज़ें क्लियर हो रही होगी, रिलेटेड भी हैं चीज़ें आपस में, है ना। क्या है, देखो कि हम हमेशा पोटेंशियल एनर्जी सिंगल पॉइंट की वी कैन नेवर फाइंड यू फॉर अ सिंगल पॉइंट, फॉर वन सिंगल पॉइंट। किसी एक सिंगल पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकलती, किसी एक सिंगल पॉइंट की हमेशा किसी ना किसी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में होती है। हमें हमेशा पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। अब रेफरेंस पॉइंट कौन सा होता है? जहां से चार्ज को लाए। तो हमें जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है उसकी पोटेंशियल एनर्जी को निकालना होता है विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, यानी कि ये करना होता है हमें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस, हमेशा रेफरेंस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी से उसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब हमने रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी क्यों लिया? क्योंकि इन्फिनिटी पे रखे हुए चार्ज पर इस चार्ज का कोई रोल नहीं है, यानी कि इस पॉइंट पर जब अगर टेस्ट चार्ज रखा होगा तो फिर पोटेंशियल एनर्जी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। तो रेफरेंस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो अज्यूम कर लिया हमने कि उस पॉइंट पे पोटेंशियल हम जीरो मानेंगे, क्योंकि वहां पर सेंटर पे रखे प्लस क्यू चार्ज का कोई इंटरेक्शन नहीं है। दैट इज वाई वी डोंट राइट माइनस यू इन्फिनिटी हेयर, बट दिस वी कैन नेवर फाइंड आउट यू, वी ऑलवेज फाइंड डेल्टा यू। बट u1 इज मतलब दिस विल बिकम, दिस इज फाइनल पॉइंट and this one is initial point. Initial point is at infinity, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो एज्यूम कर ली, तो बस UF बचा। एक्चुअल में ये निकाला हमने डेल्टा U ही है। गॉट इट? आई थिंक क्लियर हो गया होगा, वरना आप दोबारा इस एक्सप्लेनेशन को देख के ये बात क्लियर कर सकते हैं। तो एक ही क्वेश्चन के आंसर से हमने देखो कितने कॉन्सेप्ट क्लियर किए। क्या था पहले का आंसर? कि भैया हम क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज को जब इन्फिनिटी से उठाकर यहाँ तक लाते हैं तो दो फोर्स वर्क करते हैं, एक एक्सटर्नल, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक। एक्सटर्नल वर्क जो वर्क करता है वो पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक उसका अपोज करता है, वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं बनने देना चाहता।
ठीक है, वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वो इसके बदले इसको काइनेटिक में कन्वर्ट करना चाहता है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। थोड़ा कॉन्सेप्चुअली हम डीप जा रहे हैं। देखो, आपको ना क्वेश्चन करा दिए, ऊपर ऊपर से डेफिनेशन बता दी, ऐसी वीडियो यूट्यूब पे भर भर के मिलेगी। मेरा काम ये नहीं है मेरे को व्यूज़ मिले ना मिले, पर जो बच्चा मेरी वीडियो देखे और उसको इस कॉन्सेप्ट की नीड है, उसे लगता है कि हाँ मैं यही ढूंढ रहा था, और उस तक ये वीडियो पहुंच जाए, तो अपना काम बन गया। तो आप लोग, आई होप आप सब जिनको इसकी नीड है, आप देख रहे होंगे, आपस में आप शेयर भी कीजिए, ताकि और किसी को अगर इस तरह के लेक्चर चाहिए हों डीप थोड़ा, जो क्वेश्चन का आंसर करे। अभी हमने एक ही क्वेश्चन का आंसर दिया है, ओके। अभी हम सेकंड क्वेश्चन का आंसर सेकंड वीडियो में डालेंगे, जिसमें हम ये बोलेंगे कि भैया जब क्यू नॉट मोशन में है तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों काम कर रहा है यहाँ पे, जबकि वो मोशन में है, वो तो स्टेशनरी चार्जेस पे लगता है। तो उसका आंसर करेंगे। फिर उसके बाद हम पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिव फोर्स का कॉन्सेप्ट, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से उसको रिलेट करेंगे, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सो ऑन, फिर डेरिवेशन चलते जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो, यूज़फुल लगता हो और पावरफुल ये लग रहा हो, थोड़ा इम्पैक्टफुल, तो प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपना कमेंट करके ज़रूर सजेशन दें कि और क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है या और क्या आप लोगों को चाहिए। इसे शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि हम और इस तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर और बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए आप लोग कीप लर्निंग गाइस, बाय बाय।